कार्पण्य दोषो भगत स्वभाव गृक्षामताम धर्म समूढ़ श्रेयस्या निश्चितं रोहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग भगवद गीता में तीसरा अध्याय कर्म योग में 30 श्लोक तक पिछले दिनों में विचार किया था। आगे भगवान बताता है, ये में मदमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते भी कर्म भी। जो भी मानव मेरा ये शास्त्र को, ये शासन व्यवस्थी को, कर्मनिष्ठा को श्रद्धा पुरस्सर असूया रहित होकर के अनुसरण करेगा, उसको सकल कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए केवल अर्जुन के लिए या अर्जुन को उपदेश दे करके अर्जुन से कर्मयोग का अनुष्ठान करने का लक्ष्य भगवान नहीं रखा है। इसमें जो भी मानव, ये तो बता, ये मैं मतम इतम, मतम बोलने से क्या है, भगवान का अभिप्राय, ओपिनियन। भगवान का मत जो भी है, तो भी हिंदू मत बोलने से, क्रिस्त मत बोलने से, वो एक व्यक्ति का अभिप्राय के अनुसार जो जनसमूह जिसका पीछे गया, उसको एक जाति या समुदाय का रूप में हमने बनाया गया है। भगवान ने कभी जाति मत का सृष्टि नहीं किया। यही तो मनुष्य लोग में, खास करके भारत में ही अपना ट्रेडिशन में इतना फर्क आने का मतलब ये है, हम ठीक तरह से भगवान ने जो कुछ बताया हुआ है ठीक तरह से समझ नहीं पाया, उसको कभी अनुसरण में नहीं लाया। यही सनातन धर्म को जो ठीक तरह से पालन नहीं करेगा, उसको नरक युक्त जीवन बिताना पड़ेगा करके भगवान का सामने अर्जुन ने पहले अध्याय में बताया था। ये तो हमारा सामने हम देखते रहता है, क्योंकि भगवान बोलता है, भगवान का अभिप्राय को अभी तक कर्मयोग के बारे में जो कुछ भी भगवान ने अपना मत प्रकट किया है, अपना ओपिनियन प्रकट किया है, उसी को ठीक तरह से समझ करके श्रद्धा पुरस्सर असूया रहित हो करके उसको जो अनुसरण करेगा, उसको सर्व पापों से, सर्व कर्म बंधनों से, प्रारब्ध से मुक्त होकर के भगवान प्राप्ति सिद्ध हो जाएगा। इसमें केवल अर्जुन के लिए भगवान गीता नहीं बताया करके स्पष्ट है। भगवान का शासन व्यवस्थी में हम अपना कर्तव्य कर्म में, परिपालन में हम लाना ही लाना है। पुस्तक ज्ञान से, गीता पढ़ने से नहीं होता है। अपना प्रायोगिक तल में अपना जिंदगी को एक एक पल में गीता का शास्त्र को अनुसरण करने के लिए भगवान बताए। भगवान अपना मत प्रकट किया है, अपना अभिप्राय प्रकट किया है। मेरा शासन व्यवस्थी को नित्य नैमित्य कर्म से जो भी परिपालन अनुसरण जो करेगा, उसको भगवत प्राप्ति दृढ़ निश्चय है। उसको कोई परेशानी उठाने का जरूरत ही नहीं। जो भगवान का इच्छा का अनुसार जब जिंदगी को परिपालन करेगा, पालन करेगा, तो उसमें भगवत प्रीति तभी से मिलेगा। हम लोग भागदौड़ करते रहता है, जिंदगी में एक मिनट भी वेस्ट नहीं करता है। ऐसे जिंदगी पर भागदौड़ करते रहता है। फौदी का अपना आग्रह हम संपूर्ति के लिए, पुरुषार्थ के लिए हम भागदौड़ करते ही रहता है। उसका बीच में भगवत भक्ति करने वाला भी उसमें भूल जाता है ना। हम पूजा पाठ में जो भी करता है उसी टाइम में तो जितना श्रद्धा होता है, बाकी सब छोड़ करके करता भी है, तो उसका कितना दिन, पूरा दिन तो को थोड़ी करता है। उसके बाद बाहर निकल जाएगा तो ये सब कुछ भगवान को ही भूल जाएगा। अपना कामकाज में लगे रहने से भगवान को भक्ति का भाव ही छोड़ देगा। भगवान का स्मरण करके, भगवान को अर्पित करके जो भी काम करने के लिए भगवान अपना अभिप्राय व्यक्त किया है, ईश्वरार्पण में, ईश्वर विचार में जो भी काम करेगा वो भगवान के लिए समर्पण होगा।
लेकिन हम लोग क्या करता है, पूजा पाठ में या मंदिर में जाने के बाद वापस आके अपना कामों में लग जाने से सब कुछ भूल जाता है, भगवान को ही भूल जाता है, अपने आप भी अपना शरीर के बारे में भूल जाता है। सब कुछ छोड़ करके अपना आरती के लिए जो कुछ भी पुरुषार्थ को हासिल करने के लिए हम सब कुछ छोड़ करके फौदी शक्ति के पीछे भागेगा तो भगवान कैसे आपको अनुग्रह करेगा। जो कुछ भी करता है, आप किचन में जाके करता है, रसोई में काम करता है, या बाहर करता है कि खेत में करता है, जो भी करता है, एक करोड़सी अस्नासी अच्चूसी ददासी, आगे भगवान बताएगा। जो कुछ भी आपका सोच विचार होने दो, आपका बोली होने दो, जो भी काम करता है होने दो, भगवान को समर्पित रूप से करो। यही तो भगवान का शासन व्यवस्था में अपना अभिप्राय प्रकट किया है। इसका श्रद्धापुरस्सर करो, उसका असूया रहित बनाओ तो कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। ये भगवान स्पष्ट किया है। इसलिए हमारा धर्म व्यवस्था में हिंदू मत होने दो, क्रिस्तु मत होने दो, या मुस्लिम कोई भी मत, बुद्ध मत होने दो, सिख मत होने दो, मत बोलने से बोला का नाम जो भी व्यक्ति है भगवान ने उसका अभिप्राय का तौर पर बताया है, उसको कोई कैटेगरी नहीं बनाया। ऐसे जाति मत का अടിസ്ഥാन में भगवान ने कभी सृष्टि नहीं किया। लेकिन हम लोग का अपना मर्जी से, अपना अपना हिसाब से, अपना अभिप्राय का पीछे कुछ लोग गया तो विभागीयता आ गया, तो आपस में लड़ता रहता है आज भी। ये भगवान का लक्ष्य नहीं है। भगवान जो कुछ भी बताया उसी व्यवस्था में काम करना वाले को कभी ऐसे विभागीयता नहीं होगा। वो श्रद्धा पुरुष अपना काम काज में लगे रहेगा, भगवान को समर्पित रूप से अपना स्वधर्म को निपटाएगा, वो कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा। इसलिए ये त्वेद अभ्यसूयन्ता नानि तिष्ठन्ति वे पदम सर्वज्ञान विमूढ़ासान विद्धि नष्टान जैसा। अगर भगवान दो तरफ का बात, दो पक्ष बताता है हमारे सामने, एक तो मैंने जो कुछ भी बोला उसका अनुसरण करने वाले को श्रेष्ठ पद, परम पद प्राप्ति हो सकता है। अगर मेरा अभिप्राय को नहीं मानता है, अपना मर्जी से जीना चाहता है, उसको भी भगवान इंटरफेयर कुछ भी अपना आयुध लेकर के आपको ठीक करने के लिए थोड़ी आएगा। लेकिन ऐसे करने वाले को जिंदगी व्यर्थ हो जाएगा। यही भगवान बताता है, जो भी आदमी मेरा इस अभिप्राय को मानता नहीं है, उसी के अनुसार जिंदगी को पालन नहीं करता है, तो वो विवेक शून्य मूढ़ होगा। उसको कभी भी, ऐसे लोगों को कभी भी शांति समाधान से जिंदगी नहीं पूरा कर सकता। वो पूरा जिंदगी व्यर्थ हो जाएगा करके भगवान सूचना देता है। इसलिए भगवान ने जो शासन व्यवस्था बनाया वाकई उसको ठीक तरह से समझने का मार्गदर्शन जो गीता में दिया है या भागवत में दिया है, उसी का अनुसार हम अपना जिंदगी को सक्सेस बनाना तो भगवान का शासन व्यवस्था को अनुसरण करना ही करना है। नहीं तो ऐसे जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हम ऐसे आते जाते रहेगा, प्रारब्ध में पड़ते जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए करके गीता खास करके ऐसे विचार करने वाला, गीता को पढ़ने वाला, इसी को बार बार विचार करना चाहिए। उसके बाद अपना जिंदगी को उसी हिसाब से भगवान ने जो कुछ भी बताया उसको कभी अनुकरण का तौर पर नहीं लेना, अनुसरण करना है। यही तो फर्क है। हमें जो कुछ भी आध्यात्मिक मार्ग में साधना करता है या गुरु बताता है या भगवान का ही उपदेश होने दो, उसको कभी अनुकरण भाव से नहीं करना है, अनुसरण करना है। अनुसरण करना है तो भगवान हमें खुद ने डायरेक्ट बता रहे करके, हमारे लिए बता रहे करके हम सोचना चाहिए। उसी विचार से उसको ठीक तरह से श्रद्धा स्वरूप उसको पढ़ना है, ग्रहित करना है। उसके बाद हमारा चिंता या बोल चलन में, हमारा काम काज में उसको कैसे हमारा स्वभाव के अनुसार युक्ति सहज कैसे प्रयोग करना करके हम सोच समझ के अपना स्वधर्म में इसी को अनुसरण करना है। तभी तो हम जिंदगी भगवान जो कुछ भी बोला है उसके अनुसार श्रद्धा स्वरूप अपना स्वधर्म को यज्ञ भावना से संपूर्ण करने से हम कर्मबंधन से मुक्त हो सकता है। कर्मबंधन से मुक्त जब तक होगा नहीं, हम भगवान प्राप्ति के लिए
योग्य नहीं बनेगा। सदृश्यम चेष्टते सास्य प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृति व्याधि भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इसमें अगर कोशिश करने वाला भी होता हो, भगवान का अनुशासन को पालन करने वाला ज्ञानी होने पर भी हमारे प्रकृति के अनुसार, हमारा स्वभाव के अनुसार कर्म वासना से पूर्ण रूप से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये पूर्व जन्म कर्म का अनुसार हमारा वासना बल जो भी हमने हासिल किया हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी एक ही दिन में छोड़ने का कोशिश करने से भी नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी होने पर भी ये कर्म वासना जन्म वासना हमारा पीछे नहीं छोड़ेगा, भगवान इधर व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि हमारा प्रकृति बोलने से क्या है, हमारा प्रकृतियां हम जन्म से लेकर हमारा एक स्वभाव क्रिएट किया हुआ है। स्वभाव जो है हमें मिलता है वो हमारा माता पिता के साथ जन्म होने से थोड़ी उसको परिवर्तन ला सकता है। कुछ तो उनका भी परसेंटेज माता का स्वभाव या पिता का स्वभाव का को थोड़ा बहुत तो परसेंटेज स्वाधीन तो होगा, लेकिन हम लोग जो पूर्व जन्म वासना से जो भी वासना बल हमने बना के रखा है, इष्ट अनिष्ट जो कुछ भी काम करने का तरीका, हमारा इष्ट अनिष्ट भोजन करने का तरीका, जो कुछ भी हमारा स्वभाव में बदल जाएगा, उसको एक गीता वगैरह पढ़ करके, भागवत पढ़ करके ब्रह्मचारी बनने से भी कुछ वासना बल हमसे छूटेगा नहीं, भगवान बोलते हैं। इसलिए हम बिल्कुल श्रद्धा स्वरूप जिंदगी को यानी बनने पर भी रहना चाहिए, नहीं तो सान्निध्य मात्र से हम इसी से परे हो सकता है। कितना भी ब्रह्मचारी होने दो तो जय विजय वगैरह जो है, कितना मेहनत, कितना जन्मों का पुण्य कर्म का सुकृत का फल था, भगवान का पार्षद बन करके वैकुंठ में काबल में सिक्योरिटी ड्यूटी में लगाया गया था। लेकिन सनकादि ने जो पहुंचा तो एक ही मिनट में सब कुछ बर्बाद कर दिया। असुर बन करके हिरण्याक्ष और हिरण्यशुभ बन करके 3 जन्म असुर जन्म में चला गया। वैसे हो जाता है, हम जो कुछ भी हासिल किया हुआ है एक मिनट में वो सब बिगड़ जा सकता है, क्योंकि हमारा कर्म वासना का वजह से। ये कर्म वासना कैसे, हम इतना भी भक्ति में अपना पूजा अपना घर में ही पूजा कमरा में जब बैठ के भगवान को पूजा पाठ करने वाला हो, ऐसे सब कुछ पाठ करने वाले हो, सत्संग में बैठने दो, या कितना भी हमने ज्ञान भगवत प्राप्ति के लिए तैयारी किया हो, तभी भी हमारा जन्मवास का अनुसार ही हम जिंदगी जीतेगा, तभी तो हम कभी जाकर के बंधन में पड़ सकता है करके भगवान सूचना दे रहा है। एक तो भगवान ने जो कुछ भी बताया उसी हिसाब से हम काम करने से कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के पास परमोद प्राप्ति के लिए योग्य बनेगा करके भगवान बताया। उसको भगवान ने जो कुछ भी बताया उसको अनुसरण करना है। अनुसरण करने वाला कौन होगा? थोड़ा बहुत तो भगवान के बारे में या भगवान ने जो कुछ बताया उसको समझता हो, उसको ज्ञान प्राप्त किया है, उसी को बोला जाता है कि वो ही करेगा। तभी भी क्या है, भगवान बोलता है वो बिल्कुल नहीं करेगा, मेरे को शासन को अनुशासन को याद करके अपना जिंदगी में उसको परिवर्तन सत्ता स्वरूप उसको पालन नहीं करेगा, उसका तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा बोला है। अगर परिपालन करने वाला भी श्रद्धा स्वरूप नहीं करेगा तो क्या होगा? अपना जन्म वासना का वजह से ज्ञानी होने पर भी कभी जिंदगी हमारा बिगड़ सकता है, वो हमारा कर्म मार्ग से हम लक्ष्य प्राप्ति से भ्रष्ट हो सकता है। लक्ष्य हम पहुंचने से पहले हो सकता है नीचे गिर पड़ेगा। मूढ़ योनि में जन्म होने का रास्ता हम खुद बनाएगा। इसलिए ज्ञानावान ज्ञानी होने पर भी कर्मयोग तत्व को ठीक तरह से ग्रहण करना है, नहीं तो हमारा कर्म मार्ग में भ्रष्ट हो सकता है। मतलब तत्व ठीक तरह से समझने चाहिए, उसके बाद ही उसको अनुसरण करना है। इसका गति विगति को हम समझना चाहिए, गुण दोष को समझना चाहिए, उसका तत्व स्वरूप भगवान ने क्या लक्ष्य रख करके ये मार्ग कर्मयोग मार्ग हमने बताया करके हम ठीक तरह से उसको सोच विचार करके पुनः विचिंतन करके हमारा स्वभाव के साथ में उसको हम
हमने क्या करना है, हमारा जन्म वासना का अनुसार हम क्या करना है क्या नहीं करना है, हम सोच विचार के साथ ही उसको प्रायोगिक तल में लाना है। क्योंकि इंद्रिय से रागद्वेष व्यवस्थित हो तयोर्न वशमागच्छे तोहस्य परिपन्नितो। हमारा इंद्रियों का ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, शब्दादि विषय, ये सब हमें प्रेरित करेगा हमारा जन्म वासना से यथार्थ रास्ता से हमें विचलित करने के लिए। वो हमेशा कोशिश करते रहेगा। वो कैसे कोशिश करेगा? हमारा जन्म वासना का बल से हमें उसमें से रास्ते से हटाने का कोशिश करेगा। वो श्रोत्रादि इंद्रिय का ड्यूटी यही है। शब्दादि विषयों के साथ में जो संबंध हमारा वासना बल बना के रखा, तो उसी के रास्ता में हमें खींच के लेके जाएगा। राग द्वेष जन्मनाल तन्ने राग द्वेषादि विकार विचार जो कुछ भी इंद्रियों का शक्ति विषयों में साथ में रिमित करने का वासना बल हमारा साथ जन्म से लेकर है। इसलिए हो सकता है इसी में फंस सकता है। इसलिए राग द्वेषादि शक्ति को, इंद्रिय शक्ति को अधीन नहीं होना है। ये हमारा शत्रु होगा। इसलिए विषय वासना को धीरे धीरे वैराग्य में, विरक्ति में लाना है। इसलिए बोलता है चित्तवृत्ति निरोधी योगा कहा जाता है। जो चित्तवृत्ति बोलने से क्या है, हमारा इंद्रियों का शक्ति से वासना बल के साथ हम हमारा शरीर को भी, हमारा कर्मेंद्रिय को भी खींच के ले जाके उसमें राग द्वेषादि विषय अनुभव के लिए हमारा आशा बनाए रखेगा, उसके पीछे जाएगा। इसलिए मैं बोला मंदिर में जाने से भी, हम सत्संग में बैठने से भी, हम अपना घर में बैठ के अपना तसल्ली से अपना घर में बैठ के पूजा का कमरा में बैठ के भगवान के साथ में पूजा पाठ करते रहता है, तभी भी उसके बाद बाहर आ गया तो हम विषयों का साथ में संबंध बनेगा, तो ये सब कुछ भूल जा करके भगवान को भी भूलेगा। हमारा जो कुछ भी हमने सीखा वो भी बात भी भूलेगा। हम भौतिक विषय के पास में गया तो सब कुछ पानी में जाएगा। ये तो भगवान इसके लिए सत्ता स्वरूप भगवान ने जो कुछ बताया, अपना कर्तव्य कर्म करते हुए पूर्ण रूप से श्रद्धावान होना चाहिए। तो जन्म वासना कर्म वासना हमारा शत्रु का स्वरूप, हमारा पीछे, हमारा छाए जैसे हमारा पीछे छोड़ेगा नहीं, हमारा पीछे आते रहेगा। इसलिए भगवान बताते हैं स्वधर्म को पहले स्वधर्मों से बंधन मुक्त होना है। क्योंकि ये स्वधर्म बोलने से हमारा स्वभाव का अनुसार जो कुछ भी हमने कर्म करके छोड़ा हुआ है उसी को हमारा वासना बल से पूर्ति करना है। तब तक हमें वैराग्य या विरक्ति नहीं होगा। इसलिए स्वधर्म को श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि श्रेयान स्वधर्मो विगणः परधर्मा सो अनिष्टिदाद स्वधर्मे निधनम श्रेयक परधर्मो भयावह। स्वधर्म को जब तक पूर्ति नहीं करेगा हमें तसल्ली से ईश्वर प्राप्ति भी नहीं हो सकता। ये स्वधर्म कैसे पैदा होता है? हमारा पूर्व जन्म वासना बल से, कर्म वासना से स्वधर्म का, अदायद हम जो भी हम काम करता है हमारा प्रोविशन, हमारा इच्छा के अनुसार, स्वभाव के अनुसार जो कर्म है उसको स्वधर्म बोलता है। आपका इच्छा अनिच्छा, इष्टा अनिष्ट जो भी अच्छा बुरा हमें समझता है, हम खुद अपना ये स्वभाव में प्रकट करता है, उसी के अनुसार, हमारा स्वभाव के अनुसार जो काम हम तसल्ली से तात्पर्य से करता है उसी को स्वधर्म माना जाता है। मैं कई बार बताया है, हमारा ही शरीर में जो अंग प्रत्यंग प्रत्यक्ष रूप से आंख होने दो, कान होने दो, नाक होने दो, जीप होने दो, जो भी है हमारा शरीर में एक एक अंग प्रत्यंग को अपना अपना कर्म भगवान ने बांटा हुआ है। वो दूसरे का कर्मों में कभी उसको बाधा नहीं डाल सकता है और दूसरे का काम में इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है। आंख का काम कान नहीं कर सकता, कान का काम जीभ नहीं कर सकता, नहीं जीभ का काम नाक नहीं कर सकता, नाक का काम त्वक नहीं कर सकता। हमारा 5 अंगुली है तो 5 अंगुली को भी 5 धर्म है।
वो अपना अपना धर्म जो करेगा वो ही स्वधर्म माना जाता है। वो स्वधर्म अपना अपना जो बांटा हुआ काम करेगा वो ही श्रेयस होगा, श्रेष्ठ होगा। अगर कोशिश करेगा दूसरे का काम करने का कोशिश करेगा तो वो भयावह होगा, उसी से ईश्वर प्राप्ति में आप जाएगा नहीं है, उल्टा आपने उसी कर्म के साथ में बंधन में होगा। अपना कर्म भी बाकी रखेगा और दूसरा का कर्म करने जाएगा, वो भी पूरा नहीं होगा, तो वो भी इधर भी उधर भी इधर भी नहीं, संपूर्ण रूप से कर्तव्य कर्म को पूर्ति नहीं होगा। इसलिए भयावह बोला जाता है। इसलिए अपना प्रोफेशन क्या है, हम सोच समझ के हम आत्मबोध में आएगा, आत्मबोध में हम पहुंचेगा तो हमारा प्रोफेशन क्या करके, हमारा स्वधर्म क्या करके हमें खुद पता चलेगा। उसका उदाहरण का तौर पर बताना हो तो मैं पहले तो बचपन से लेकर 12 साल से लेकर एक मंदिर में 7 साल तक काम किया है। तो पंडित का ही काम है, ब्राह्मण का काम है, स्वधर्म है, सोच करके वो कुछ दिन किया, वो वक्त का तौर पर उधर से उसी से जिंदगी नहीं बीतेगा। बहुत मुश्किलें करके सोचा कि जो अवसर मिला तो मैट्रिक पास होने के बाद फौज में अवसर मिला तो फौज में जाकर क्षत्रिय धर्म को करने लगा। वो भी हमारा इस स्वधर्म मान करके, उसी टाइम में गीता तो पढ़ा ही नहीं था, तो हमें जो मौका मिला है हमें जिंदगी भी कैसे भी हो पूरा करना है, परिपालन करना है, उसी के लिए जो नौकरी मिला है वो फौज में था। क्षत्रिय धर्म ब्राह्मण नौकरी के जन्म लिया है, कुछ दिन ब्राह्मण का धर्म दिया है, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ। फिर क्षत्रिय धर्म को करने के लिए उसका बीच में कई कम कामकाज में लगा, उसमें कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ। तो फौज में जाके वो कर्म किया, उसी में भी कुछ दिन रहा, उसके बाद उधर से वापस आया, उस वैश्य का कर्म में चला गया। पोस्ट ऑफिस में काम करने से वैश्य का धर्म है, कृषि गौरी से वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव जहाँ भगवान ने बताया हुआ है, उसी में लगा रखा 10-15 साल तक। उसी में संपूर्ण नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ है, उसमें समृद्धि नहीं मिला, तात्पर्य नहीं बना है। उसके बीच में ऐसे भगवान का अनुग्रह पे गीता पढ़ना शुरू किया, अपने आप गीता बोलना शुरू कर दिया। तो स्वधर्म परधर्म का बारे में अपना ही भगवान ने जो कुछ बताया उसमें ठीक तरह से समझ पाया है। तो मेरा स्वधर्म क्या है, ब्राह्मण का धर्म है, वो समझ करके, वो भी खास करके ब्राह्मण का धर्म क्या है, बाकी को शास्त्र विषयों में ध्यान देना है, उनको ज्ञान को बांटना ही ब्राह्मण का धर्म है। वो भी ब्राह्मण का धर्म के बारे में क्या है करके भगवान गीता में ये बताता है। जो काम हमने एक्चुअली हमारा पूर्व जन्म वासना के तौर पर हमने जो करने लगा, तभी हमें शांति समाधान मिलने लगा। हमारे शरीर को भी जो भी दुस्साया था वो भी रोग मुक्त होकर के भगवान ने मेरा रक्षा कर दिया। इसी के स्वधर्म को श्रेष्ठ माना जाता है। इसी अनुभव से हम सीखना है। हमने जो कुछ बनाया आप लोगों को सुनने से नहीं हुआ, हम भगवान ने जो कुछ बताया आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, उसी को ठीक तरह से समझ के अपना स्वधर्म जब करने लगेगा आपको शांति समाधान अनुभव होगा। आपको आप भी आज तक जिंदगी में शांति समाधान कुछ भी करने से नहीं मिला तो भी अपना स्वधर्म करके आप तसल्ली से जिंदगी आसानी से बिता सकता है। तो आप स्वधर्म में है करके आप समझ सके, हम काम करने से हमारा तसल्ली, हमारा हृदय से भी उसका संतुष्टि आज आने लगेगा। तो हम आप स्वधर्म में करके आप समझ सकता है। हमारा एक एक आदमी का हमारा प्रोफेशन अलग अलग है, हमारा कर्म वासना अलग है, हमारा जन्म वासना अलग है, हमारा इष्टानिष्ट अलग है, हमारा स्वभाव में परिवर्तन है। इसलिए अपना अपना स्वभाव के अनुसार जो काम करेगा उसी को स्वधर्म माना जाता है। उसी से आप श्रेष्ठ श्रेयस अनुभव हो सकता है। अगर आप किसी का दूसरे का बात सुन करके, किसी का बुद्धि का प्रयोग से अपना काम कार्य में बाधा डाल करके उन्होंने जो कुछ बुलाया परधर्म करेगा तो उसमें आपको जिंदगी नहीं सक्सेस नहीं होगा। एक ही नहीं है, आपको फिर अपना स्वधर्म बाकी रेखेगा, उसको करने के लिए दोबारा आना ही पड़ेगा, जन्म लेके आना ही पड़ेगा। यही तो कर्म बंधन होता है। इसलिए स्वधर्म को ढूंढो। स्वधर्म क्या है करके सोच समझ करके उसको ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। अपना
कर्म वासना जन्म वासना को पहचान लिया तो अपना स्वधर्म भी क्या है। जिस काम करके आपको तसल्ली शांति समाधान अनुभव होगा वही आपका स्वधर्म है। इसको हम अनुभव से पता कर सकता है या आत्मज्ञान से पता कर सकता है। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करने से इस स्वधर्म क्या करके हम भगवान आपको बता देगा आपका काम यही है, वो करने से तुम सक्सेस हो जाएगा करके आपको निर्देशन जरूर मिलेगा। गुरु का साथ निश्चय में आपको स्वधर्म क्या करके पता चल जाएगा। इससे आगे का बात हम अगले दिन सोचेंगे। सभी को भगवान का नाम से नमस्कार।